हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रीजनिंग के दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। जैसे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और साथ ही में दोस्तों बिहार पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां है, जिसे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOM को 48 और DICK को क्या लिखा है 27 लिखा जाता है, तो HARRY हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो TOM है इसको किस मेथड से यहाँ पे 48 लिख दिया है, और यहाँ पे DICK है उसको किस मेथड से यहाँ पे 27 लिखा है। तो उसी प्रकार हम हैरी को दोस्तों उसका संख्या लाकर रख देंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए TO और यहाँ पे M है, तो हम देखेंगे यहाँ पे TOM को 48 कैसे लिखा है, उसके बाद देखेंगे DICK को 27 कैसे लिखा है। तो देखिए जो ये T होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 20 नंबर पे आता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो O है दोस्तों, ये O कितने नंबर पे आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये 15वें नंबर पे क्या आता है, O आता है। और यहाँ पे जो M है, ये M दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 13 नंबर पे आता है। ठीक, अब इन सभी तीनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 20 और 15 और 13, तो देखिए 20 में जब 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में जब 13 आप जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 48 मिल जाएगा। देखिए हमको यहाँ पे 48 मिला है। क्या किया है कि यहाँ पे जो दोस्तों TOM है, ये जितने अंग्रेजी वर्णमाला के जितने नंबर पे आते हैं उसको नंबरिंग कर दिए। यहाँ पे 20 नंबर पे T आता है तो 20 लिख दिए, वो दोस्तों 15 नंबर पे आता है तो 15 लिख दिया, और M जो दोस्तों 13 नंबर पे आता है तो 13 लिख दिए, और इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिए हैं तो हमको 48 मिल गया है, जो कि यहाँ पे 48 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे DICK है, क्या है, DI, उसके बाद C, उसके बाद यहाँ पे K है। तो देखिए यहाँ पे जो D है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे चार लिख दिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो I है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 9 नंबर पे आता है। ठीक, और यहाँ पे जो C है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 3 नंबर पे आता है, और यहाँ पे जो K है ये अंग्रेजी वर्णमाला के 11वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। अब इन सभी को आपस में जोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के प्लस लगाएंगे, फिर 9 के बीच में प्लस, फिर यहाँ पे 3 के बीच में प्लस। देखिए 4 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 13। 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 में दोस्तों जब 11 जोड़ेंगे तो 16 और 11 दोस्तों कितना होता है, 27 होता है। कितना? 27। जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे DICK का हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे 27 लिखा है। ठीक, DICK का मान 27 लिखा है, जो कि कैसे आया है, तो DICK जितने जितने नंबर पे, D 4 नंबर पे आता है, फिर I 9 नंबर पे, फिर C 3 नंबर पे, और यहाँ पे जो K है 11 नंबर पे आता है। इन सभी को हम फिर जोड़े हैं तो हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे देखिए 27 मिला है, जो कि दोस्तों यहाँ पे DICK का मान 27 लिखा है। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे HARRY को लगाएंगे। मतलब कि देखेंगे कि यहाँ पे जो H है ये अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के H जो दोस्तों वो 8 नंबर पे आता है। ठीक, बीच में प्लस लगा लेते हैं पहले ही। उसके बाद A दोस्तों, ये तो सभी को मालूम है, A अंग्रेजी वर्णमाला के पहले ही नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो R है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कितने नंबर पे आता है, तो ये R जो है 18 नंबर पे आता है। फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर एक R है, फिर यहाँ पे हमको 18 लिखना होगा। ठीक, और यहाँ पे जो Y है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 25वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 25वें नंबर पे, तो यहाँ पे 25 लिख लिए। अब इन सभी अंकों को आपस में जोड़ना। देखिए 8 एक कितना हो जाएगा, 9। देखिए यहाँ 18 18 कितना होता है दोस्तों, 36। और 36 में जब दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 45, और उस 45 में जब ये 25 जोड़ेंगे तो 45 में 25 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों, 70 प्राप्त हो जाएगा। आप एक बार वीडियो को रोककर इसको अपने आप से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे 8 एक 9, और यहाँ पे 8 18 18 36 है, और 9 18 जोड़े हैं तो कितना हो गया, 45। और 45 में जब ये 25 जोड़ देंगे तो हमको 70 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में 70 दिया है दोस्तों, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे HARRY के स्थान पर क्या होगा, 70 होगा। जिस प्रकार TOM को 48 लिखा है, उसी प्रकार DICK को यहाँ पे 27 लिखा है, तो उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे HARRY हैरी को क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीरज की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। सुधा का नीरज से क्या संबंध है? ठीक, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सुधा है और यहाँ पे नीरज है। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि नीरज की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, ये सुधा यस बनाए हैं, यस से सुधा हो जाएगा। सुधा ने नीरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी बहन, किसकी? नीरज की जो बहन है, नीरज की बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो देखिए, सुधा की जो माँ है उनकी बेटी कौन है? तो नीरज की बहन। तो जो नीरज की जो बहन जो दोस्तों सुधा की माँ की बेटी है, तो सुधा की माँ की बेटी यहाँ पे सुधा भी हुई। तो मतलब ये दोनों आपस में बहन हो गई। ठीक, नीरज की बहन और सुधा आपस में बहन है। तो देखिए, जब नीरज की बहन और सुधा आपस में बहन है तो नीरज और सुधा भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? बहन हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सुधा का नीरज से संबंध बहन का संबंध है। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो इस वीडियो को पीछे करके एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, या फिर एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि नीरज की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा, सुधा ने नीरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो नीरज की बहन है वो सुधा की, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। ठीक, तो देखिए सुधा की जो माँ है इनकी एकमात्र बेटी कौन है? नीरज की बहन। तो नीरज की बहन और सुधा आपस में क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक, बहन हो गई। तो जब इसकी बहन और सुधा आपस में बहन है तो नीरज की भी बहन सुधा होगी। ठीक, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी जो है यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे का क्वेश्चन है और एक ही पासे को 4 स्थितियों में दर्शाया गया है, और इसमें कह रहा है कि अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो ये कह रहा है इसके सामने वाला फलक इधर पड़ेगा, तो उस फलक पर कौन सा अंक होगा जो कि दिख नहीं रहा है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो अंक दिया होता है सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो वो चौथे वाले स्थिति में क्या है? 4 अंक दिया हुआ है। अब देखेंगे 4 के सामने कौन कौन सा अंक है। यहाँ पे 3 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। अब देखेंगे 2 और 3 किसी में होता तो डायरेक्ट उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है लेकिन 3 नहीं है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों को आपस में कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2 के बाद क्या है? क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, और 1 के बाद आएगा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? पहले 1, उसके बाद आएगा यहाँ पे 5 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 2 है इसके भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 3। तो इसमें 2 के बाद क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 आया है, और 4 के बाद क्या है यहाँ पे? तो 3 आया है। इसको, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो 3 है दोस्तों ये 5 के आमने सामने वाला अंक है, और यहाँ पे 1 है और यह 4 है, तो आमने सामने वाले अंक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 के आमने सामने वाला अंक कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए में 1 दिया है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पे अंक 4 के सामने वाला अंक कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिशा की क्वेश्चन है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह किए हुए पूरब की ओर मुंह किए हुए है, वह 60 डिग्री पर घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूम जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री पर घूम जाता है। वह अभी किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ठीक, देखिए दोस्तों दिशा की क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिशा ड्रा करना होगा कि पूरब पश्चिम किधर होता है। देखिए इस साइड क्या होता है? पूरब होता है, इस साइड जो होता है वो पश्चिम होता है, और ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड क्या होता है? दक्षिण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह किए हुए है, मान लीजिए इस साइड मुंह किए हुए है। ठीक, कह रहा है कि वह 60 डिग्री पर घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूम जाता है। 60 डिग्री पर घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे घड़ी है, तो घड़ी का सुई इस दिशा में चलता है, लेकिन ये कह रहा है इसके विपरीत दिशा, मतलब ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मान लीजिए ऊपर की तरफ चला गया, इधर कितना चला गया? 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना डिग्री चला गया? 60 डिग्री पर चला गया। अब कह रहा है कि और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री पर घूम जाता है। फिर इसी दिशा में यहाँ पे इधर 120 डिग्री पर क्या होता है?
घूम जाता है, ठीक 120 डिग्री पर घूम जाता है। वह अभी किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, देखिए अब इसका मुंह इधर हो गया, मतलब कि वो सीधा सीधी एक लाइन इधर घूम गया। इसका मुंह इधर था तो वो इधर घूम गया, मतलब कि 180 डिग्री। यहाँ पे 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होता है कि सीधा लाइन होता है, जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे इस साइड था तो ये था पूरब दिशा में, अब ये चला गया इस साइड, मतलब हो गया ये पश्चिम दिशा में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो वह है अब पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन डी में देखिए पश्चिम दिशा दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द एजुकेशन EDUCATION में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले समझिए। यहाँ पे एजुकेशन लिख लेते हैं ई, इसके बाद डी, उसके बाद UCATIO और एन। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान लीजिए यहाँ से डी से लेकर आई तक हमको देखना है। क्या रखना है, डी से लेकर आई तक देखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर डी लिखेंगे, डी के बाद आएगा ई के बाद आएगा एफ के बाद आएगा जी के बाद एच और एच के बाद आता है आई। मतलब डी से लेकर आई तक कितने अक्षर आ रहे हैं, तो बीच में देखिए 1 2 3 4 अक्षर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, UCAT, ये अलग अलग है। तो इससे मतलब नहीं है कि अक्षर कौन सा है। यहाँ पे डी से लेकर आई तक जो अक्षर आ रहा है वो उसके बीच में जो आई है वो चौथे नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी, और यहाँ पे भी डी से लेकर आई तक चौथे नंबर पे आया है। तो यहाँ पे IUCAT से हमको मतलब नहीं है, मतलब ये है कि डी से लेकर चौथे नंबर पे आई आता है, तो इसमें भी डी से लेकर आई तक चौथे नंबर पे आया है। तो एक अक्षर युग्म हमको यहाँ पे मिल गया। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो यन के बाद दोस्तों जस्ट ओ आता है, यन के बाद जस्ट ओ आता है। तो यहाँ पे भी देखिए यन के बाद जस्ट ओ हमको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे ए देखिए, ए से लेकर अगर हम डी तक चलेंगे तो ए से लेकर डी जो होता है वो चौथे नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी, और यहाँ पे लेकर ए से डी तक चौथे नंबर पे है। जैसे कि मान लीजिए A B C और यहाँ पे डी लिख रहे हैं, तो ये ए से लेकर डी कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। बीच में दो अक्षर आ रहे हैं बी और सी। यहाँ पे भी ए से लेकर डी तक कितने नंबर पे आया है, चौथे नंबर पे आ रहा है। और बीच में यू आया है और सी आया है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। बीच में दो अक्षर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है तो डी चौथे नंबर पे आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे ए से लेकर अगर हम देखें यहाँ पे ई, तो ए से लेकर ई भी पाँचवें नंबर पे आता है और इसके बीच में तीन अक्षर आते हैं। तो यहाँ पे भी तीन अक्षर दिया हुआ है और पाँचवें नंबर पे आता है, तो पाँचवें नंबर पर ई पड़ गया। और यहाँ पे देखिए डी के बाद ई जस्ट आता है, डी के बाद ई जो होता है वो जस्ट आता है, तो यहाँ पे भी डी के बाद जस्ट ई पड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें कैसे इतने अक्षर युग्म है जो कि मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अक्षर यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा अक्षर है, ये वाला तीसरा अक्षर है और ये वाला क्या है, चौथा अक्षर, और यहाँ पे डी और ई पड़ा है, ये पांचवा अक्षर युग्म। ठीक, तो हम कह सकते हैं इस एजुकेशन में पांच ऐसे अक्षर युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही स्थान पर आ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया है, कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाँच है इसमें। तो ऑप्शन डी को देखिए 3 से अधिक, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमारा 5 ऐसे अक्षर युग्म हैं जो कि दोस्तों सेम मिल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर ये भी मिल रहे थे, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि GOOD गुड को क्या लिखा है 41, गुड बराबर 41 किया है, तो बैड बराबर क्वेश्चन मार्क दे कि इसको क्या होगा, इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसको इसमें भी क्या हमको करना है दोस्तों, नंबरिंग करना है कि जी कितने नंबर पर आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों 7वें नंबर क्या आता है, जी आता है। वो दोस्तों जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के 15वें नंबर पे क्या होता है, 15वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी जो ओ होगा यह कितने नंबर पर आएगा, 15 नंबर पर आएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे डी जो होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे नंबर पे आता है। अब सभी को आपस में जोड़िए, देखिए 15 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में जब ये 7 जोड़ेंगे तो 30 और 7 37 हो जाएगा। और 37 में जब ये 4 जोड़ेंगे तो सभी को आपस में प्लस लगा देते हैं। 37 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमको 41 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हमको 41 मिला हुआ है। क्या हुआ है, 41 मिला हुआ है। ठीक, कैसे मिला हुआ है कि जितने अक्षर युग्म पे आते हैं दोस्तों, जितने अक्षर पे आते हैं उन सभी का लिख लिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पे पहले जी जो होता है 7 नंबर पे आता है, ओ जो होता है 15 नंबर पे
आता है तो 15 दो बार है तो 15 वो 2 बार लिखे हैं 15। उसके बाद डी जो है 4 नंबर पर आता है तो 4 लिखे और सभी को आपस में जोड़ने पर हमको 41 मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो बी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे नंबर पे आता है, फिर बीच में प्लस लगा लेते हैं। और यहाँ पे ए जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के पहले नंबर पर आता है और यहाँ पे जो डी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के चौथे नंबर पर आता है। तो सभी को आपस में जोड़िए, देखिए 2 और 1 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है यूपी पुलिस में, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम बताएं इन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको रोक कर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ना समझ में आए तो उसके बाद वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसके स्थान पर कैसे देखेंगे कि यहाँ पे वो संख्याएं क्या भरी जाएंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 24, यहाँ पे 12 किस मेथड से आ रहा है। उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। तो इसके स्थान पर कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे इसको इधर से हम बांट लेंगे, इधर जो होगा इधर देखेंगे कि इन दोनों को कैसे सॉल्व करके यहाँ पे हमको 5 लाना है। उसी प्रकार इधर बांटेंगे और देखेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करके हमको 24 लाना है। उसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे 12 लाएंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इस साइड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो दो है दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे 3 है इसका स्क्वायर करते हैं। तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीक हो जाएगा 9, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब 9 में से हम क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। 9 में से 4 घटेगा तो 5 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये वाला हमको संख्या है 5 मिल गया। ठीक, अब यही मेथड हम क्या करेंगे इस साइड लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का मान 1 ही होता है। तो देखिए 25 में से जब 1 घटा देंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना 24, जो कि देखिए यहाँ पे भी हमको 24 मिला हुआ है, मिल गया 24। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दूसरे वाले में करेंगे, ये इस साइड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है इसका स्क्वायर करेंगे और 2 है इसका स्क्वायर करेंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक होता है 16 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होता है 4। ठीक, 16 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 12। कितना 12, देखिए ये जो 12 है यहाँ पे देखिए साइड कोने में 12 मिल रहा है। ठीक, अब यही मेथड हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जो 7 है दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 होता है 49 होता है, फिर माइनस लगा के इस 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 3 तरीके 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए जब 49 में से 9 घटा देंगे तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। तो जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 40 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 40 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए 40 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोस्तों रिवर्स करके एक बार और देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंकुर अनिल का भाई है, प्रिया जो है आलोक की बहन है। अंकुर जो है वो अनिल का भाई है और प्रिया आलोक की बहन है। अनिल प्रिया का पुत्र है, तो अंकुर का प्रिया से क्या संबंध है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अंकुर जो है दोस्तों यहाँ पे ANKUR, अंकुर जो है वो अनिल का भाई है। तो यहाँ पे अनिल लिखते हैं, अनिल, अनिल का क्या है ये, तो ये है भाई। ठीक, अब कह रहा है प्रिया आलोक की बहन है। यहाँ पे जो प्रिया है, यहाँ पे प्रिया जो है वो आलोक की, आलोक की क्या है, यहाँ पे भी क्या है बहन है। ठीक, अब देखिए आलोक की बहन है। अब कह रहे अनिल जो है प्रिया का पुत्र है। यहाँ पे अनिल जो है ये प्रिया का क्या है पुत्र है। ठीक, अब कह रहे अंकुर का प्रिया से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रिया का पुत्र जो है अनिल है, तो अनिल और अंकुर आपस में भाई हैं, तो ये प्रिया का भी पुत्र होगा। ठीक, ये अंकुर जो होगा ये प्रिया का पुत्र होगा। क्यों, क्योंकि अंकुर का जो भाई है अनिल वो प्रिया का पुत्र है, तो प्रिया का पुत्र जब अनिल है और अनिल अंकुर का भाई है, तो अंकुर भी क्या होगा प्रिया का पुत्र होगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा यही सही हो जाएगा। अंकुर जो होगा वो प्रिया से क्या संबंध है, तो अंकुर प्रिया का पुत्र है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, जो कि ऑप्शन बी में। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने प्रश्न समझाएं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।